हेलो बच्चों, आप जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम से कहीं ना कहीं क्लिक होगा कि भाई कोई ना कोई परफेक्ट ऐसी बॉडी है वो होनी चाहिए कि जो सारी जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब है वो कर सके और वापस एमिट भी कर सके। उसी को परफेक्ट ब्लैक बॉडी है वो माना गया है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे सिंपल एग्जाम्पल, जैसे आपने बफेलो को है वो देखा होगा, तो इसको उतनी ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने समर्स में देखा होगा कि पानी के अंदर ही बैठी रहती। क्यों बैठी रहती है भाई, ऐसा क्या है? तो और जनरली आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि भाई गर्मी में ब्लैक कपड़े हैं वो नहीं पहनने चाहिए। तो क्यों नहीं पहनने चाहिए? वाइट कपड़े क्यों पहनने चाहिए गर्मी के अंदर? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो ब्लैक कलर होता है तो ऐसा मानते हैं कि वो परफेक्ट जो उसको हम मानते हैं कि परफेक्ट ऐसा मतलब बॉडी मान सकते हैं जो सारे कलर जो सारी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब है वो कर सकता है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम ब्लैक कलर के कपड़े पहनते तो हमें जो गर्मी है वो थोड़ी ज़्यादा फील होती है। उसी तरीके से जो बफेलो है, जो भैंस है, जो जनरली गर्मी के अंदर पानी के अंदर ही बैठी रहती है, क्योंकि परफेक्ट जो ब्लैक बॉडी उसको मान सकते हैं कि सारे जो वेवलेंथ है उनकी जो रेडिएशन को वो कलर उसका जो है वो सारा क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब है वो कर रहा है। इसकी वजह से वहाँ पर उसको हम कह सकते हैं उनकी इंटेंसिटी की वजह से वहाँ पर उसको जो हीट है वो क्या है, वो जो हम सब लोगों के कंपेरिजन में क्या लगेगी, ज़्यादा है वो लगेगी। तो अब होता क्या है, जनरली अगर कोई लाइट, जैसे ये तो हो गई बॉडी, अगर कोई भी लाइट है वो वहाँ पर इंटरेक्ट करती है बॉडी के साथ में, तो अलग अलग कलर, अलग अलग यहाँ पर वेवलेंथ्स हैं वो हो सकती हैं। तो जैसे ही बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करेंगी तो काफ़ी बार तो कुछ जो रेडिएशंस होती हैं ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब है वो कर लेता है, और कुछ रेडिएशंस क्या करता है, रिफ्लेक्ट है वो करता है, और कुछ क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। कुछ रेडिएशंस को क्या करेगा, ये ट्रांसमिट है वो कर देगा। तो यहाँ पर कुछ रेडिएशंस को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट है वो कर दिया। तो जो रेडिएशन ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा उसकी वही कलर हमको क्या है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप किसको ऐसे के समझ सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे लीव्स का कलर है वो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो ग्रीन ही क्यों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि उसकी जो लीव्स हैं वो क्या कर रही हैं, वहाँ पर बाकी सारी जो वेवलेंथ है उनको तो कर रही है एब्जॉर्ब, और ग्रीन कलर को वापस वो क्या कर रही है, वहाँ पर रिफ्लेक्ट है वो कर रही है। इस वजह से हमारी आंखों को ग्रीन कलर है वो दिखाई दे पा रहा है। और यहाँ पर जैसे ट्रांसमिट, मतलब जो कुछ रेज हैं वो सीधे मतलब वहाँ से आर पार हो गई तो वो कहलाएंगी वहाँ पर ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। तो इस तरीके से जब भी लाइट है वो यहाँ पर बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करती है तो तीन तरीके के यहाँ पर इंसिडेंट है वो देखने को मिल सकते हैं कि कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ यहाँ पर ट्रांसमिट है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हो रही है उनकी वजह से हमें क्या है, वो कलर है वो देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि भाई यहाँ पर हमने देखा कि भाई अगर कोई लाइट बॉडी के साथ में इंटरेक्ट कर रही है तो क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने को हमको मिल सकती हैं। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट हम लेंगे, इफेक्ट ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बॉडी। मतलब कोई बॉडी है, अगर हम उसको हीट करें तो वहाँ पर क्या इफेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर वहाँ पर हम किसी भी जो बॉडी है, जैसे हमने कोई मेटल है वो ले लिया, आयरन मेटल है उसको हमने ले लिया, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि जो जो रेडिएशंस उसने एब्जॉर्ब कर रखी थी वो अब उनको वो क्या करेगा, वहाँ पर एमिट है वो करेगा। तो क्या क्या होगा यहाँ पर देखते हैं हम। इसको मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक बॉडी है जिसको अभी हमने बनाया था, जिसने जो कलर है वो एब्जॉर्ब भी कर रही थी, रिफ्लेक्ट भी कर रही थी। अब यहाँ पर एक कोई हीटिंग का सोर्स हमने लगा रखा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये हीट हो रहा है, तो ये हो गया हीटिंग सोर्स। अब क्या होगा, इसमें से कुछ वेवलेंथ्स हैं वो वापस है वो एमिट होंगी, λ1, λ2, λ3, λ4, जो जो इसने एमिट है वो कर रखी थी, मतलब जो एब्जॉर्ब है वो कर रखी थी, अब वो वापस उनको क्या करेगा, एमिट है वो करेगा। तो सारी जो वेवलेंथ है जो इसने एब्जॉर्ब करी थी वो वापस क्या होंगी, अब एमिट होंगी। तो उसके बाद में एक ग्राफ है वो भी प्लॉट करके है वो देखा गया। अब ग्राफ जब प्लॉट किया तो ग्राफ प्लॉट किया लैम्डा के बीच में, ठीक है, वेवलेंथ के बीच में और उनकी इंटेंसिटी के बीच में है वो ग्राफ है वो प्लॉट करके देखा गया। तो वहाँ पर देखा गया कि ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला।
तो ये हम कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ जिसकी कम है तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या है, मतलब अमाउंट भी क्या है उसकी कम है। और एक पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े तो एक पर्टिकुलर बीच में जाकर क्या हुआ कि एक वेवलेंथ ऐसी आ रही है जिसकी इंटेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, लैम्डा मैक्स है वो नाम दे दिया। फिर वापस धीरे 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 क्या हुआ कि वापस वेवलेंथ वहाँ पर चाहे हम बढ़ा रहे हैं फिर भी इंटेंसिटी क्या हो रही है, वहाँ पर कम होती जा रही है। तो ये हमको कर्व है वो मिला वहाँ पर एक्सपेरिमेंट जब हमने किया। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जैसे हम आयरन को है वो हीट कर रहे हैं, तो आयरन को जब हम हीट कर रहे हैं वहाँ पर, तो अगर हम उसको जब हम गर्म करते हैं तो टेम्परेचर धीरे 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 जब बढ़ता है तो वहाँ पर आपको रेड कलर है वो दिखाई देता है। तो रेड कलर दिखाई देने का मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाकर रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा एमिट है वो हो रही है। तो एमिट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही, तो वो हमको हमारी आईज को वही कलर है वो दिखाई देगा। तो वहाँ पर रेड कलर की जो वेव जो निकल रही है, जो रेडिएशंस वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, इस वजह से वो हमको दिखाई दे रहा है। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर के साथ में धीरे धीरे उसको और हीट करते गए, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब जैसे उसका कलर है वो पहले वाइट हुआ फिर वो ब्लू कलर के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वापस वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर वो कम वेवलेंथ की तरफ है वो शिफ्ट हो जाएगा। और वो कलर हमको ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहा है उस टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, वहाँ पर ज़्यादा एमिट है वो हो रही है, इस वजह से वो हमको विजुलाइज है वो हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये सारा जो इंटेंसिटी और जो वेवलेंथ का ग्राफ एक पॉइंट और पे भी डिपेंड करता है, वो हो गया टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक स्पेसिफिक वहाँ पर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा एमिट होती है। ये कंक्लूजन हम वहाँ पर निकाल सकते हैं कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ लैम्डा मैक्स इज एमिटेड और वी कैन से रिफ्लेक्टेड मोर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वहाँ पर जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन ज़्यादा एमिट होती है, तो वही हमको क्या है वो दिखाई दे पाएंगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आयरन का आपको एग्जांपल दिया, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से वो समझ सकते हो कि अगर वहाँ पर जब हम उसको गर्म करें तो पहले रेड दिखाई दे रहा है फिर ब्लू दिखाई दे रहा है। तो रेड पहले क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसकी रेडिएशन ज़्यादा एमिट हो रही है। फिर ब्लू में क्यों दिखाई दिया, क्योंकि उसकी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लू की रेडिएशन ज़्यादा एमिट हो रही है, इस वजह से वो ब्लू नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया गया, उसको इस तरीके से समझा गया। पर बाद में क्या हुआ कि जब ये पूरा मतलब जैसे इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बॉडी है वो देखा गया, उसके बाद में जब थ्योरेटिकल जो एजम्पशन लिया गया, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ये वाला पार्ट तो क्या है एक्सपेरिमेंटल है। पर जब जो साइंटिस्ट थे जब उन्होंने थ्योरेटिकल जब इसका जो लिया था यहाँ पर कर्व, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से पाया था। वो ग्राफ उनको थ्योरेटिकल वाला, ये तो है एक्चुअल वाला, या हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वाला, और ये था थ्योरेटिकल वाला ग्राफ। तो वो कुछ इस तरीके से था कि भाई वहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन है उनकी अमाउंट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है थ्योरेटिकल वाले के अंदर, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो कम वेवलेंथ वाली है उनका अमाउंट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, इंटेंसिटी कितनी आ रही है, कम आ रही है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच है वो हो गया। तो फिर जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो थ्योरेटिकल और एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल है वो तो मैच ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर थ्योरी है जिसको हम लाइट को वेव मान रहे हैं उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक है वो रह रही है, जिसकी वजह से हमें कर्व्स जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल है वो एक जैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो बाद में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया था, तो उन्होंने ही बताया, जो मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये मैंने पहले वीडियो बना रखा है, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है, मतलब जो लाइट की एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, एच न्यू के इक्वल होती है, और हमेशा किस फॉर्म में आती है, पैकेट्स की फॉर्म में आती है। और अगर उनको नाम क्या दिया गया, तो क्वांटम, और अगर बहुत सारे एक साथ हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटा है वो बोलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में नहीं आकर आपको किस फॉर्म में मिल रही है,
यहाँ पर पैकेट्स की फॉर्म में मिल रही है, और इन पैकेट्स को नाम क्या दिया, वहाँ पर क्वांटा है वो नाम उन्होंने दिया। मतलब एक अगर पार्टिकल एक पैकेट है तो उसको क्वांटम कहेंगे, और एक से ज़्यादा पैकेट है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटा है वो कहेंगे। तो उन्होंने वहाँ पर ये थ्योरी दी कि भाई लाइट्स वेव में नहीं आकर इस तरीके से पैकेट्स की फॉर्म में वहाँ पर आपको मिल रही है। तो इस तरीके से दो यहाँ पर थ्योरीज हो गई कि भाई एक तो ये हो गया कि जिसके अंदर आपको पैकेट्स की फॉर्म के अंदर एनर्जी है वो मिल रही है, और एक थ्योरी हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये जो लाइट है वो वेव की तरह ट्रेवल है वो करती है। तो यहाँ पर एट लास्ट जब उन्होंने ये एजम्पशन दिया, तो जब इस तरीके से जब उन्होंने उसको पार्टिकल की फॉर्म में बताया, तो जब इन्होंने बताया तो यहाँ पर जो एक्चुअल और थ्योरेटिकल जो ग्राफ्स है वो मैच कर गए। तो इस पर्टिकुलर एजम्पशन को क्या है, वहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया और कहा कि भाई ठीक है, जो लाइट है वो पैकेट की फॉर्म के अंदर भी ट्रेवल है वो करती है, या हम कह सकते हैं पार्टिकल की फॉर्म के अंदर भी ट्रेवल है वो करती है। और एट प्रेजेंट मतलब अभी हम क्या मानते हैं कि जो लाइट है उसका ड्वेल नेचर होता है, मतलब वो वेव की तरह भी ट्रेवल करती है और पार्टिकल की तरह भी ट्रेवल है वो करती है। एट प्रेजेंट हम यही मान के चलते हैं। तो वहाँ पर तब से इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझकर ही उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वहाँ पर जो स्वीकृत है वो किया, एक्सेप्ट है उन्होंने किया। और एक्चुअल जो ब्लैक बॉडी उन्होंने क्या माना था कि भाई परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती क्या है, जो हर टाइप की रेडिएशंस को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। हर वहाँ पर जो उतने ही जितने उन्होंने वेवलेंथ एब्जॉर्ब किए उतने ही वापस क्या होने चाहिए, एमिट है होने चाहिए, तभी वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है वो कहलाएगी। तो इस तरीके से एक नई थ्योरी और हमें पता चल गई यहाँ पर कि भाई जो लाइट है वो दोनों की तरह बिहेव करेगी, पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करेगी और साथ ही साथ वहाँ पर वेव की तरह भी बिहेव करेगी। तो एक हम कह सकते हैं कि मैक्स प्लैंक का एक कंट्रीब्यूशन हो गया, जिसके थ्रू हमें पता चला यहाँ पर कि जो लाइट है वो किस फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, पैकेट्स की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं क्वांटा या पार्टिकल की फॉर्म के अंदर भी वहाँ पर ट्रेवल है वो करती है। तो ये था आज का टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ है वो आया होगा। कुल मिला के मेन पॉइंट इसका ये है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जो हर कलर की जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब कर सके, उतने को ही वापस क्या कर सके, एमिट है वो कर सके। किस पे डिपेंड करता है, जब वहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया गया तो यहाँ पर लैम्डा और जब आई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो जो पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर पर जो पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है जो एमिट होगी वही कलर हमको वहाँ पर दिखाई देगा। बाकी जो एमिट तो जब हम उसको हीट करेंगे हर टाइप की वेवलेंथ है वो होगी, बट ज़्यादा कौन सी होगी वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए एक फिक्स लैम्डा मैक्स है वो होगा। इसी तरीके से जो स्टार्स वगैरह होते हैं तो उनका कलर भी क्या है, पर्टिकुलर रहता है। तो वहाँ पर उनके कलर से हम पता लगा सकते हैं कि इसका टेम्परेचर है वो इतना होना चाहिए। इस तरीके से भी हम पता लगा, क्योंकि वहाँ जाकर वहाँ उनका टेम्परेचर नोट करना इतना पॉसिबल तो है नहीं। तो जो कलर वो एमिट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई उसका जो कलर है उसका जो टेम्परेचर है वो इतना है वो हो सकता है। तो ये थ्योरी थी हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी, और समझ में अगर आई है तो उसको लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और आगे शेयर भी कर देना।